ओए, ये ग्राउंड में खेलना छोड़कर सब लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हो? हाँ, 4 से 5 बजे तक राहु काल है ना भैया। टीवी 9 में बताया है, कोई भी खेल नहीं खेलना है तब तक। ओहो, तुम लोग जो खेल खेलते हो उसके लिए टाइम भी देखते हो क्या बॉस? हेलो, क्या बात है? बाजू में आज लड़की है तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। कौन है ये? तुम हमेशा पूछती रहती थी ना कि तुम्हारी लवर कौन है, तुम्हारी लवर कौन है। ये है मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, पूर्णा है ये। यही है? क्यों? तुमने तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया था। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी लवर एटलीस्ट कटरीना या करीना जैसी तो होगी। इससे अच्छी तो मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इससे ज्यादा खूबसूरत तो हमारे बगल वाली आंटी है। अर्जुन, इसके आँख, नाक, कान, ओठ सब मिलाकर सिर्फ 50 नंबर ही दे सकते हैं हम। क्या बोल रहे हो? चुप करो, एक लगाऊंगी ना। कौन है ये सब? हेलो, हम सब इसके फ्रेंड्स हैं। मेरा नाम है संजू। मेरा नाम है मंटू। मेरा नाम गीता है। मेरा नाम पूर्वी है। मेरा नाम चंदन है। मेरा नाम आयुषी। स्टॉप। मेरा नाम राहुल गौड़ा है। सब लोग मुझे प्यार से मिस्टर बॉस बुलाते हैं। थैंक यू। 9 बंदर इक्वल टू 1 बंदर। परफेक्ट मैच है। तुम्हारे लिए तो परफेक्ट हैं ये इडियट्स। देखो देखो, हमें तो लगा था इसकी आंखें और नाक ठीक नहीं है। ये बिल्कुल छिपकली की तरह दिखती है और कॉकरोच की तरह चलती है ये। ओए, ऐसे क्या घूर रही है? मैंने सच ही तो बोला है। अबे शैतानो, तुम लोग कीचड़ में पत्थर क्यों मार रहे हो? पूर्णा, तुम्हें गुस्सा आ गया? तुम नाराज हो गई क्या? अरे ये सब तो बच्चे हैं, यूं ही बकवास करते रहते हैं। ऐसा क्यों? तुमने अपने आप सोच लिया कि मैं नाराज नहीं हूँ? तुम्हारी तो जान ले लूंगी मैं। हाँ तो लो ना, चाहो तो जान ले सकती हो। इडियट, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और वो छोटा बच्चा मेरी आँख नाक के बारे में कमेंट कर रहा है, और वो दूसरा वाला खुद को ठीक से चड्डी पहनी नहीं आती होगी और मेरी वॉकिंग स्टाइल पे कमेंट कर रहा है। अगर कोई और होता ना तो देती एक कस के। तुम 5 मिनट यहीं रुको, तुम्हें कुछ देना है, मैं लेकर आती हूँ। हार्ट नहीं दिया तो दूसरा कुछ देकर क्या फायदा? क्या? कुछ नहीं, तुम ऊपर चढ़ती हुई थक जाओगी, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। रुको, कहाँ स्टाइल से जा रहे हो? अंदर लड़कों की एंट्री नॉट अलाउड है। तो अलाउड था ना। मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो, एक बार कह दिया तो कह दिया। मर्द लोग नॉट अलाउड। तो फिर आप अंदर खड़े हो, आप मर्द नहीं हो क्या? अरे बाप रे, कैसा आदमी है। अरे भाई, मैं यहाँ काम करता हूँ। यही काम बाहर रहकर भी कर सकते हो ना। अगर मैंने तेरी बात मान ली और बाहर आ गया तो मैं हमेशा के लिए बाहर हो जाऊंगा। बाहर खड़े रहकर करने में क्या दिक्कत है आपको? समझ गया, तुम गेट के बाहर आने के लिए कह रहे हो ना। इसमें कौन सी मुश्किल है, अभी आता हूँ। अब तुम्हारी डाउट क्लियर हो गई ना? अब तुम्हें यकीन हो गया मैं पक्का मर्द हूँ। जैसे ही कहा था वैसे तुम बाहर आ जाते तो डाउट नहीं होता। अभी भी थोड़ा सा डाउट है। तुम्हारे डाउट को दूर करने के लिए ही मैं गेट से बाहर आ गया, फिर भी डाउट है? फिर भी थोड़ा सा। ये क्या लगा रखा है? थोड़ा सा। अगर मैं पक्का मर्द नहीं होता तो मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिलती। जितना बिल्टअप दे रहे हो उतनी तो मर्दानगी नहीं दिखाई देती। क्या बात कर रहे हो? मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, उनका बाप हूँ मैं। देखो भाई, हाँ। कभी कभी ना जेरोक्स मशीन ही करता है, लेकिन प्रिंट किसने किया ये इम्पोर्टेंट बात होती है। बोलो। मैं समझा नहीं, फिर से कहना। अरे मैं वही कह रहा हूँ, कभी कभी जेरोक्स मशीन करता है लेकिन प्रिंट किसने किया है ना, ये बात इम्पोर्टेंट होती है। अब तुम्हारी समझ में आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मर्द नहीं हूँ ये साबित करने के लिए तुमने ठान लिया है क्या? हेलो, ये लो। क्या है ये? क्यों भूल गए क्या? एक मैं हूँ एक तुम हो कहकर तुमने ही दिया था ना मुझे। अब हम दोनों अलग हो गए हैं तो इनका भी अलग हो जाना ही बेहतर होगा। ये लो। इसे हमें जोड़ी के साथ ही रखना ठीक रहेगा। अगर अलग करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। अगर इंसान का दिल मजबूत रहे तो कोई किसी को भी छोड़कर जी सकता है। इतना ही क्यों, अभी मैं भी तुम्हें छोड़कर जी रही हूँ ना, ये भी वैसे ही जी लेगी। अगर इसके नसीब में जीना लिखा होगा तो, नहीं तो नहीं। ये लो। ऐसे क्या देख रहे हो? जब कोई साथ नहीं रहता तो उस इंसान के बगैर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, और मैंने आदत डाल ली है। वैसे ही इसे भी रहने की आदत पड़ जाएगी। ये लो। सोचा था मेरा उसके साथ रहना मेरी तकदीर में नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी लवर के साथ रहना तुम्हारी तकदीर में नहीं है। कोई बात नहीं, इस दुनिया में तेरे मेरे जैसे ना जाने कितने सारे ग्रेट लवर्स होंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो कोई बात नहीं, दुख दर्द की बातें करते चलेंगे।
सॉरी सॉरी सॉरी। एक बार सॉरी बोलने में या 10 बार सॉरी बोलने में क्या फर्क है? दोनों एक ही बात है ना? तो फिर नो सॉरी। तू शहर में वापस कब आया रे? कल ही आया। क्यों? कल आया तो मिला क्यों नहीं? मुझे आके डिस्चार्ज करना था ना। तेरी खिसक गई है क्या? बुद्धा आएंगे ये कहा था, बुद्धि के बल पे 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया, उसके बाद तूने ज्यादा रेट बोली, नहीं दिया तो मेरा पैसा तो वापस लौटा। तू सिटी छोड़ के भाग गया। बुद्धा के चक्कर में तू अपनी सुध खो बैठा है। मैं तुझसे क्या लूंगा? दारू ज्यादा हो गई तो डाउट कर ले, लेकिन जोक मत कर। तू शौक मत दे। मैं कौन हूँ तू जानता है? अच्छी तरह जानता हूँ। तू एक बड़ा चूना लगाने वाला पक्का चोर है और मैं दिमाग से खिसका हुआ। हाँ वो तो मालूम है। इधर आ, तेरी आवाज। तेरा जोक पका हो रहा है। सुन, तेरी आवाज बहुत अच्छी। तू सुना ना कोई जोक, जल्दी सुना, जल्दी सुना, प्लीज। सुना। अखिलेश, राहुल बाबा और लालू एक कार में जा रहे थे। अभी तो जोक शुरू ही किया था। अभी के लिए ये 5 काफी है, बाकी 95। सुबह का पेपर आने तक ये मेरे पास रहने चाहिए, नहीं तो परसों के दिन तेरे मरने की खबर पेपर में आएगी। गुड न्यूज। अखिलेश, राहुल बाबा और लालू एक साथ एक कार में जा रहे थे। उनकी कार कौन ड्राइव कर रहा था? कोई मुलायम था या कठोर था? कौन था ये? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आपका ऑर्डर सर। बाप रे। सर तो बिल ले आओ। कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी। इस तरफ जाना है। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं होगा, झप्पी देनी पड़ेगी डार्लिंग। झप्पी दूंगा तो पप्पी भी देनी पड़ेगी। अब तो मैं किस भी लेकर रहूंगी। अरे बाउंसर सारे भागो। मैं पान खा कर आता हूँ। अरे जल्दी कर। अरे भाई, जरा 1 मिनट रुकना प्लीज, हमें लिफ्ट दीजिए। अरे भागो। लिफ्ट क्या यार, ये कार ले लो। हाँ? शहर में कब आए? कल ही आया ये। आप इसे जानते हैं क्या? टेंशन मत लो, मैंने ज्यादा नहीं पिया है। नहीं नहीं नहीं। सुनील वर्मा। हाँ, ड्रेस देख रहे हैं या टकली को देख रहे हैं? ड्रेस देख रहा हूँ। इस ड्रेस में मेरी बीवी और सुंदर लगेगी, लेकिन इसकी रेट बहुत ज्यादा है। आपका बजट कितना है? 800। 800 में एक खंबा पी लो, अपनी वाइफ की ओर देखो, कैटरीना कैफ दिखेगी। वाह क्या आइडिया है। और सुनिए, अपनी बीवी को ही देखना। ओके। क्या हुआ? रात को इतना कुछ हुआ, लेकिन तू इतना खुश हो रहा है जैसे रात को अच्छा सपना देख लिया। अरे बुरे सपनों को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए। खाओ, खो जाओ, बत्ती बुझाओ और सो जाओ। क्या तू सच में इतना इनोसेंट है? आई एम फनोसेंट। लवली सेंट, सेंट पर सेंट, वही सेंट। हेलो जी। दिस वन साइज 7। देखिए जी। या पैकेट। बिलेट। थैंक यू। कौन है ये? कोई लड़की है, करंट से भरी हुई।
अगर लड़की ने तुम्हें झटका दिया तो? एक ही झटके में ऊपर का टिकट कट जाएगा। सच में यार। उनका बैग। हाय। What a surprise! हाँ? एक बार फिर से अचानक से मिल गए। हाँ बिल्कुल। जॉब मिल गया क्या? हाँ बहुत सारे मिले। ग्रेट। ओके, मुझे पासपोर्ट ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। बाय। हाँ। हाँ? मेरे साथ कॉफी पियोगे? पहचान बढ़ाने का इरादा है या फिर से थप्पड़ मारने का इरादा मैंने है? बहुत लड़कों को मारा है, मगर आज तक कॉफी के लिए किसी को नहीं बुलाया है। कब और कहाँ? कल 10 o'clock ग्राउंड फ्लोर कॉफी शॉप में मिलते हैं। हाँ। बाय। बाय द वे, आई एम गीता। आहा, और मैं भगवत। तो उस शॉट को रिवर्स स्वीप कहा गया। हम तो इसे रेलवे राजू शॉट कहते हैं। हाँ चलो चलो, टाइम हो गया। हेलो पापा। कैसी हो रिया? हैदराबाद कैसा लगा? इट्स गुड पापा। वन मोर थिंग, राजू के बारे में थोड़ी डिटेल्स पता चले हैं। ओके। मैंने उनके एक फ्रेंड से बात की है। नई जगह है, संभल कर रहना रिया। I'll take all the care. I'll call you tomorrow. ये देखो यहाँ है। यहाँ पर क्यों? मेरे अच्छे बिहेवियर को देखकर मुझे ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया। इन लोगों का रोल मॉडल मैं ही हूँ। उसके बाद राजू की कहानी में क्या हुआ? क्या हुआ माँ? तुझे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए, इससे मेरा दिल घबरा गया। वो तेरे साथ क्या करेंगे ये सोच सोचकर मेरी जान ही निकल गई। कुछ नहीं होगा माँ। हमने कभी उसके लिए कोई कमी की थी क्या कि वो हमें छोड़कर चली गई? इतने सालों से इज्जत से जी रहे थे, अब हर कोई हमारे बारे में ही बातें कर रहा है। उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी धूमधाम से शादी करवाऊंगी ऐसा सोचा था, अब वो भी उम्मीद नहीं रही। माँ, दीदी की शादी हो गई। कब? 4 साल पहले। किससे शादी की? हमारी जात का ही है ना? मैं भी पागल हूँ। वो जब घर ही छोड़कर चली गई तो फिर जाति कुल उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे बस। मुझे नहीं जाना है राजू। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे फ्रेंड की शादी है ना। तुम्हें पता है मसूरी कितनी अच्छी जगह है, बड़े बड़े महल, हाथी, घोड़े। वो बात नहीं है राजू, मुझे टेंशन है तुम्हारी दीदी की, उस पुलिस वाले की। अरे कुछ नहीं होगा। इस साल मैं कैसे भी करके लीग में हाई स्कोर बना लूंगा और रणजी में सिलेक्ट हो जाऊंगा। स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। उसके बाद शादी करेंगे, तुम्हारा और माँ का ख्याल रखूंगा। क्या है? तो क्या हुआ? तुम ही तो हो, देख लो। नित्या। हाय 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 नित्या। हाय। क्या रे, तुम लोग कभी टाइम पे नहीं आ सकते? ये क्या कह रहे हो? टाइम पे ही तो आए। टाइम पे आने का मतलब कभी कभी लेट आना होता है। ओ, इनको तो कुछ समझता ही नहीं है, क्या करे। नित्या बाय। बाय राजू। राजू तुम ही हो ना? हाँ। तुम्हारी दीदी ने दिया है। इस एड्रेस पे रुकना, मेरे आदमी तुम्हें लेकर जाएंगे।
इस लफड़े में अपनी लाइफ स्पॉइल मत कर। तुम्हारी दीदी अगर कांटेक्ट करे तो इन्हें इन्फॉर्म करना। ये रहा नंबर। रुको रुको। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। भाई प्रोजेक्टर ऑफ। दीदी क्या कर रही हो? ये सब रोक दो। बीच में रोकने के लिए ये कोई खेल नहीं है, ये युद्ध है। पर कितने दिनों तक चलेगा? तुम ऐसी बातें मत करो, ये हजारों सालों का युद्ध है। आप बदल गई हो दीदी, आपकी बातें भी बदल गई है। आप बिल्कुल इन लोगों जैसी बात कर रहे हो। उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। तू पुलिस वालों के नजर में पड़ा है, वो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। वो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे, तू उनके चक्कर में मत पड़। और सुन, जल्द से जल्द मैं तुझे और माँ को मलेशिया भेज दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। तो भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? किस लिए? उस देश में क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना। ओह, क्रिकेट अमीर लोगों की गुलामी करने वाला बर्बादी का खेल है ये। अंग्रेज जाते जाते छोड़ गए थे इसे इंपीरियलिस्टिक गेम। लेकिन इस बात का गेम से क्या संबंध है? संबंध है। शांत हो जाओ भाई, कितने दिनों बाद साले से मिले हो, मजाक करना चाहिए, इसे डरा क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुमने सचिन तेंदुलकर को देखा है क्या? एक बार मिला था भाई, हैदराबाद में क्रिकेट खेलने आए थे, तब मिला था। लेकिन राजू इतने सारे गेम्स हैं, फिर तुझे क्रिकेट ही क्यों पसंद? कोई भी गेम खेलो तो एक ही पॉइंट एक ही गोल, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में एक बॉल में 6 भी मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। जम्बू सर, जम्बू सर, जम्बू सर। कुंटा, लड़कों को रेडी कर दे। बेंगलुरु में अब या तो एसिड बाबू रहेगा या फिर मैं। बीपी को बढ़ने नहीं देना चाहिए, अगर बढ़ जाए तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। बाबू बाबू, छोड़ने को बोल। तेरे हाथ में घोड़ा होता तो तू छोड़ देता। इतने सालों से हम दोनों एक साथ एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना खाया है हमने। देख दोस्त, मैं ये फील्ड छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो यार। अगर तुझे अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो अंडरवर्ल्ड में क्यों आया तू? बाबू इसे छोड़ने को बोल। मालिक, पेपर वालों के लिए ये हॉट न्यूज होगी। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। तूने कोई छोटा मोटा विकेट नहीं गिराया, इस फील्ड का वो बहुत बड़ा प्लेयर था। हम दोनों की एंट्री साथ में हुई थी, बड़े बड़े विकेट लिए थे हम लोगों ने। कोई भी प्लेयर आए या जाए, लेकिन फील्ड हमारी होनी चाहिए। छोटा विकेट बड़ा विकेट मायने नहीं रखता, गेम मायने रखता है। घोड़ा निकाल कर माथे पे लगाया तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। माइंड में एक बार प्लान बना तो फिर विकेट गिरना ही चाहिए। अलर्ट होने से अच्छा है कि हम एक्टिवेट हो जाएं तो मैटर क्लोज। बोल रहे बॉस, किधर हो? बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए बोला था, इंतजार कर रहा था आपका। आता हूँ, रख। बॉस कब आ रहे हैं बॉस? बर्थडे के लिए मर्दों जैसे कपड़े खरीदना। अभी ये सब जरूरी है क्या? देख, तेरी
गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई ना, इसीलिए मैं। माँ कसम गुरु, तुम्हारी पैंट भी नहीं चाहिए, शर्ट भी नहीं चाहिए, चड्डी भी नहीं चाहिए। बिना कुछ खरीदे यहाँ से चला जाऊंगा। बर्थडे क्या भाड़ में। सही बोल रहा हूँ बॉस। अगर तू बहुत बड़ा मर्द है तो फिर जरा ये बात प्रूव करके दिखाना। बॉस एक्सक्यूज मी आंटी, Yes? आप फ्री हैं क्या? इडियट। उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। मेरे पहनने के लिए कोई कपड़े हैं ये पूछना चाह रहा था। मर्दों के कपड़ों का सेक्शन उस तरफ है, शायद तुम्हें मिल जाए। तुम्हें भी डाउट है क्या? मैंने उस सेंस में नहीं कहा, नॉनसेंस। बॉस बर्थडे गिफ्ट तो बहुत कड़क था। बाबू एक नंबर लिख ले। नंबर क्या है? 1 मिनट होल्ड कर। बाबू तुझे क्या बताऊं मैं, तूने एकदम सही टाइम पर फोन किया है। बाद में बात करता हूं, अभी रख। सरेगा रेगा बगा बदा बदा सरेगा रेगा सबके फोन आपके पास ही है ना? सावधान रहना, ऐसे लोग फोन चोरी कर लेते हैं। हाँ चोरी कर लेते हैं। फ्रेंड फ्रेंड आप अपना फोन संभाल कर रखिए। अगर कोई लूटने आए तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस? अरे आप क्यों भाग रहे हैं? पुलिस को बुलाने हैं। अभी तो चोर भाग गया, अगली बार सावधान रहिए। ओके मैडम, ओके। क्या बॉस, लव है क्या? क्या कहा? क्या बॉस, लड़की इतना कुछ सुना कर गई, लड़के ने कुछ नहीं बोला, लव नहीं तो और क्या है? हाँ, मालूम पड़ गया ना तुझे, तो अपना मुंह बंद रखना। चल। देखो बहन, मैं सही कह रहा हूँ, तुम ही रॉन्ग साइड से आ रही थी। आपकी गलती है। अब नुकसान के पैसे कौन देगा? कम से कम 1000 रुपया लगेगा इसको ठीक कराने में। मैं नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। सर देखिए तो गाड़ी चलानी आती नहीं है। हे श्रुति, कैसी हो? मैं यहाँ का ड्यूटी इंचार्ज हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 6 महीने हुए। यहाँ पर क्या हुआ है? रॉन्ग साइड से आने के कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। देखिए ना, मेरी गाड़ी तो लेफ्ट में ही खड़ी है सर। ये खुद ही आकर टकराई। रुको गजेंद्र, देखो गाड़ी को क्या हो गया है। तुम्हारे गाड़ी के पेपर कहाँ हैं? घर पे। जब मैं फ्री होऊंगा तो आऊंगा। ठीक है, चल चलते हैं। तुम इसे गाड़ी बनवाने के 500 रुपए दे दो, तुम मत ले लेना उसमें से। नहीं सर। श्रुति आओ। थैंक्स मैडम। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। सच कहूं तो तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। कॉफी है क्या? अच्छी है। अरे सुनो भाई, अकेली रहने वाली लड़की के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी? ऐसा कुछ नहीं मैडम, वो साहब की फ्रेंड है, बहुत दिन के बाद मिले, अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड है? हाँ मैडम। तो ठीक है। कौन है सर? आपसे इतना प्यार करती है? मैंने प्यार किया उस लड़की से। तो फिर शादी क्यों नहीं की? पर मैंने उसे कभी बताया नहीं। क्यों सर? वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, लेकिन इस मामले में मेरी हिम्मत हार जाती है। उनके माता पिता और कोई भी नहीं है क्या सर? सब थे, एक पूरा भरा हुआ परिवार था।
एक संस्कारी परिवार। छोटा भाई 10th में स्टेट में फर्स्ट आया था। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से फ्री एजुकेशन देने के लिए उसके घर पर आते थे। दूसरे शहर हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ये तो। अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को हमारे स्कूल में लेते हैं। आपके बच्चे के फ्यूचर को देखो। ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ 2 साल ही, आंख बंद करके खेलते खेलते निकल जाएंगे। इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा स्कूल उठाएगा। आप सिर्फ लड़के को भेज दीजिए प्लीज। ये लोग सही बोल रहे हैं, तुम क्या बोलती हो लक्ष्मी? हमारे स्कूल के पढ़े हुए सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स, अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं। दो साल सबसे दूर रहना इतना इजी नहीं है। तुम्हें, ये गांव, मेरे फ्रेंड्स, ये सब छोड़ के मैं नहीं रह सकता। पहले तुम मुझे समझो दीदी। दीदी, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम चाहती हो ना मैं डॉक्टर बनूं? उनका बच्चा पढ़ के बड़ा आदमी बने, इसके लिए उसे बाहर भेज देते हैं। स्कूल में बच्चों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई। जितनी उम्मीद से बच्चे को भेजा था पढ़ने के लिए, पर उसकी लाश ही खराब हो गई। बेटे के मरने के दुख में उनके माँ बाप दोनों ही मर गए और ये गांव छोड़कर चली आई। बच्चों को फूलों जैसा संभालना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होता है। हाँ, इसने सबको खो दिया। आपने उनसे प्यार किया है ना सर? इस उम्र में प्यार व्यार की बात करना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात का बुरा मत मानिए सर, आप में किसी बात की कमी नहीं है। आप प्यार क्यों नहीं करते?